हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं और कौन-कौन से हैं, और भारतीय संविधान में उन्हें किस भाग के अंतर्गत रखा गया है और संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मूल कर्तव्य प्रारंभ में मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल कर्तव्यों को तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एच.आर. गोखले के समय सन 1976 में मूल संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। स्वर्ण सिंह समिति में कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। मूल कर्तव्यों को आचार आदेश भी कहते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता संरक्षकों का ये कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, को जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, के संविधान से अपनाया गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ये किसी विदेशी पर लागू नहीं होते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5वां मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना मूल कर्तव्यों में शामिल है। जब राष्ट्र ध्वज फहराया जाए तब या राष्ट्रगान गाया जाए तब प्रत्येक नागरिक को सावधान की मुद्रा में स्थिर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। यही हमारे मौलिक कर्तव्य यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रगान राष्ट्रगान गायन की अवधि 52 सेकंड की है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 जिसमें राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण डार थे। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जिसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत चैत्र माह से होती है तथा समापन फाल्गुन माह में होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगिन्स है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अभ्यास प्रश्न, जिससे हमें साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें से हमें कितना याद हुआ या हमने कितना अर्जित किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 86वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 62वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 99वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी 74वें संशोधन द्वारा। यह प्रश्न यूपीएसआई 29/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2।
भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या ऑप्शन नंबर डी नागरिकता से। यह प्रश्न यूपीएसआई 15/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या नागरिकता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1966 में, या ऑप्शन नंबर डी 1986 में। यह प्रश्न यूपीएसआई 12/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, या ऑप्शन नंबर डी 10। यह प्रश्न यूपीएसआई 20/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 9, 11 या 10? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
11। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 52वां, ऑप्शन नंबर बी 54वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां या ऑप्शन नंबर डी 42वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी या ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। यह प्रश्न यूपीएसआई 23/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थीं? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। जिस समय भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शांति भूषण, ऑप्शन नंबर बी HR गोखले, ऑप्शन नंबर सी शिवशंकर या ऑप्शन नंबर डी केंगल हनुमंथैया। केंगल हनुमंथैया। यह प्रश्न यूपीएसआई 2/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HR गोखले। जिस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया था, उस समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री HR गोखले जी थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 71A
या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61A। यह प्रश्न यूपीएसआई 25/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51A, 41A, 71A या 61A? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। यह प्रश्न यूपीएसआई 28/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर भुगतान का कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी मतदान का कर्तव्य या ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। ये भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48A। यह प्रश्न यूपीएसआई 17/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों और विदेशियों दोनों पर। ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों पर। ऑप्शन नंबर सी, केवल विदेशियों पर। या ऑप्शन नंबर डी, केवल सशस्त्र बल के कार्मिकों पर। यह प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा? मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर, या केवल सशस्त्र बल के कार्मिकों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, या पूर्व सोवियत संघ से, जिसे हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए, कोठारी समिति। ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। या ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।